करेगा अब तक का सबसे बड़ा हमला। ताइवान ने भी जिनपिंग को मिटाने की कसम खाई। दुनिया में यूं तो कई देशों के बीच जंग जारी है, लेकिन एक बड़ी जंग चीन भी करने जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में धुएं का गुब्बार तो देखने को ही मिलेगा, लेकिन दुनिया मलबे के ढेर में तब्दील होती नजर आएगी, क्योंकि चीन ने अब एक ऐसे देश को दुनिया के नक्शे से मिटाने की ठान ली है जिससे वो नफरत करता है, और चीन ने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि वो देश भी लोहा लेने को तैयार है। कौन सा है वो देश और क्या उस देश को चीन दुनिया के नक्शे से मिटा पाएगा, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चीन की ताइवान पर हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ताइवान की राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने रविवार सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास 11 चीनी सैन्य विमानों, 7 नौसैनिक जहाजों और 1 आधिकारिक जहाज को एक्टिव देखा। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 11 में से 9 उड़ानें मध्य रेखा को पार करके ताइवान के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश कर गई। चीन की कार्रवाई के जवाब में ताइवान के सशस्त्र बलों ने स्थिति पर नजर रखने के लिए विमान यानी एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज यानी नेवल शिप्स और तटीय मिसाइल सिस्टम तैनात की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ताइवान के आसपास पीएलए एयरक्राफ्ट, 7 प्लान जहाजों और 1 आधिकारिक जहाज की 11 उड़ानें देखी गई। 11 में से 9 उड़ानें मध्य रेखा को पार कर ताइवान के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश कर गई हैं। यानी चीन ने युद्ध का बिगुल फूंक डाला है, लेकिन हमारी भी नजरें पूरी चीन पर गड़ी हुई हैं। चीन करेगा ताइवान पर कब्जा। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जून को ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ने चीन की ओर से ताइवान पर कब्जा करने और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में वॉरफेयर और सैन्य धमकी के इस्तेमाल पर प्रकाश डाला था। उसके बाद से लगातार चीन ऐसी हरकतें कर रहा है। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर लोकतंत्र बेहतर ताइवान विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को ताइवान की संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता के साथ एकजुट होकर जन आंदोलन करना होगा और हम चीन का मुकाबला करेंगे। चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। हालांकि चीन ताइवान पर कब्जा करने की पूरी रणनीति बना चुका है, लेकिन ताइवान लोहा लेने के लिए तैयार है। दरअसल चीन की रोज रोज मिल रही धमकियों और ताइवान में जहाज घुसपैठ से निजात के लिए ताइवान ने तैयारी शुरू कर दी है। यानी युद्ध का बिगुल ताइवान की तरफ से भी फूंक दिया गया। चीन से ताकत में कमजोर होने के बावजूद ताइवान के इरादे बुलंद हैं। उसने अपने रिजर्व सैनिकों यानी नागरिकों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। इन नागरिकों को हथियारों को असेंबल करना, चलाना, निशाना साधना और युद्ध के दौरान बचकर छिपकर दुश्मन पर अटैक की ट्रेनिंग दी जा रही है। ताइवान के मियाओली काउंटी के जुशिंग प्राइमरी स्कूल में ये ट्रेनिंग शुरू हो गई है। यहाँ बच्चों के साथ ही पूर्ण आर्मी ड्रेस में रिजर्व सैनिक में चीनी आक्रमणकारियों से मुकाबले का तरीका सिखाया जा रहा है। ये ताइवान के वार्षिक सैन्य अभ्यास हान क्वांग का हिस्सा भी माना जा रहा है, जिसमें इस बार 22,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसका फोकस उन हालातों पर नजर रखना भी है जो चीन की तरफ से हमले को लेकर उकसाता है, और ताइवान कैसे आगे आने वाले समय में जवाब देगा उसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। 65 K2 राइफलों, M249 स्क्वाड मशीन गनों से ट्रेनिंग। राजधानी ताइपे से 60 मील दक्षिण में स्थित मियाओली के एक प्राथमिक विद्यालय में 70 रिजर्व सैनिकों ने 65 K2 राइफलों, M249 स्क्वाड मशीन गनों और T-74 प्लाटून मशीन गनों के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है। टेलीग्राफ ने प्रशिक्षण का संचालन कर रहे 302वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल चेंग तुजू चेंग के हवाले से लिखा है कि ट्रेनिंग का उद्देश्य रिजर्व सैनिकों में हथियार चलाने की दक्षता बनाए रखना है, ताकि युद्ध के हालात में कैसे जीतना है उसके लिए वो तैयार हो सके। स्कूल की इमारत सेना के कब्जे में। 302वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने स्कूल की पूरी इमारत पर भी कब्जा किया है। इसमें भूतल पर तो सामान्य तरीके से बच्चों को पढ़ाई चल रही है, मगर ऊपरी मंजिल पर रिजर्व सैनिक बार बार मशीन गन खोलने और जोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ सटीक निशाने लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लकड़ी के बड़े कटआउट के पीछे छिपा जाता है और दीवार पर अस्थायी लक्ष्यों पर निशाना साधा जाता है, जिसमें ज्यादातर सामान्य नागरिकों को भी अब ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। ताइवान से 6 गुना ज्यादा चीन की ताकत। ताइवान की आबादी 2 करोड़ 3 लाख है। इसमें 1,80,000 सैनिक है और
16,07,000 रिजर्व सैनिक है। इसके इतर 1 अरब 4 करोड़ की आबादी वाले चीन में 2 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक और 12 लाख रिजर्व सैनिक है। हालांकि अन्य मामले में चीन ताइवान से कम 6 गुना आगे है। ताइवान की सेना के मुकाबले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। इसके अलावा चीन के पास ताइवान के मुकाबले 6 गुना ज्यादा टैंक, तोपखाने और फाइटर जेट हैं, लेकिन फिर भी ताइवान चीन से लोहा लेने में पीछे नहीं है। ग्रे जोन में मुकाबला करना सिखाएंगे। ताइवान के कर्नल चिंग ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान रिजर्व सैनिकों को ग्रे जोन में मुकाबला करना सिखाया जा रहा है। इसमें साइबर हमले, ताइवान हवाई क्षेत्र में चीन की घुसपैठ, समुद्र के नीचे केबलों को नुकसान पहुंचाना शामिल है। अगले 10 दिनों में ताइवान सेना के बड़े हथियारों के बारे में भी कहीं ना कहीं बताया जाएगा, जिसमें अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स है, साथ ही साथ TOW-2B एंटी टैंक मिसाइल, नए मानव रहित विमानन वाहन यानी UAV और स्काई स्वॉर्ड मिसाइल का घरेलू रूप से निर्मित संस्करण है, जिससे चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से ताइवान को मदद मिल सकती है। पहले से ही युद्धाभ्यास भी कर रहा है ताइवान। दरअसल दुनिया ने हाल के दिनों में 4 बड़े युद्धों को देखा है। दुनिया पिछले कई सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को देख रही है। अभी हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच भी एक छोटा सा युद्ध देखा गया। वहीं ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध हुआ। ये सारे युद्ध दुनिया में हो रहे हैं, तो इससे बाकी दुनिया के देश डर गए हैं और सावधान हो गए हैं। जिन देशों के पारंपरिक दुश्मन पहले से हैं, वो देश पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा दिन उन्हें भी देखने को मिल सकता है। ऐसा ही फ्लैश पॉइंट ताइवान है, जो ये जानता है कि आज नहीं तो कल चीन उस पर हमला करेगा और चीन ने हमले की तैयारी भी कर दी है। उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, यानी ताइवान पर। और ताइवान अभी से अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार भी कर रहा है कि चीन जिस तरीके से ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है, अब मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी ताइवान भी कर रहा है। इसलिए 9 जुलाई से ही अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ताइवान ने शुरू किया था। इस एक्सरसाइज को हान कियान नाम दिया गया था। युद्धाभ्यास 10 दिनों तक चलेगा। इसमें ताइवान अपने ही सेना कमांड और कंट्रोल सेंटर पर सिमुलेटेड अटैक करेगा, यानी ताइवान की सेना खुद को उस स्थिति में रखेगी जैसे चीन ने उस पर हमला कर दिया। और अगर चीन पूरी तरीके से हमला करता है तो ताइवान की सेना क्या करेगी, कैसे युद्ध लड़ेगी, उसी को लेकर ताइवान की तरफ से युद्धाभ्यास हो रहा है। हालांकि ताइवान कैसे तैयारी कर रहा है वो हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन कैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो भी आपको बताते हैं। घातक हथियारों से ताइवान की ड्रिल, गोले दागते घातक टैंक और आगे बढ़ता टैंकों का एक पूरा समूह, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही है। ताइवान के ताइपी में अपनी तीनों सेनाओं के साथ एक ड्रिल ताइवान कर रहा है। इसका उद्देश्य संभावित आक्रमण के खिलाफ खुद को बचाना है। जमीन से लेकर आसमान तक और समुद्र की लहरों के बीच दुश्मन के आक्रमण से बचने और दुश्मन को अपनी सैन्य शक्ति दिखाने के लिए ड्रिल किया जा रहा है। ताइवान ने ड्रिल चीन के युद्धाभ्यास के बाद किया। करीब 10 दिन पहले चीन ने ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास भी किया था। चीन ने ताइवान की खाड़ी में अपनी खास फौज भी उतारी थी, जिसके बाद ताइवान ने यह ड्रिल शुरू किया। अमेरिका से मिले इब्राहिम टैंक्स के जरिए ताइवान ने साफ कर दिया कि वो किसी से डरने वाला नहीं है और वो हर स्थिति का डटकर मुकाबला करेगा। रणनीतिक संकेत देना मकसद। अभ्यास के दौरान ताइवान लाइव सिमुलेशन के माध्यम से आक्रमण परिदृश्यों का पुनरावलोकन करेगा। इसमें 24 घंटे लाइव फायर ऑपरेशन, एंटी लैंडिंग अभ्यास और 22,000 रिजर्व सैनिकों की तैनाती शामिल है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, ताकि बड़े पैमाने पर चीन को बताया जा सके कि ताइवान चीन से बिल्कुल भी कम नहीं है और देश अपने नागरिकों को संभावित युद्ध परिदृश्य के लिए भी तैयार कर रहा है। ये सार्वजनिक संदेश प्रणाली है जो चीन को बताई जा रही है, चीन को चेतावनी दे रही है कि आगे आने वाले समय में आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि ताइवान कितना भी छोटा देश हो, लेकिन वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है। ताइवान चीन को ये बताना चाहता है कि अगर आपने हम पे हमला किया तो हम भी आप पर हमला करने से पीछे नहीं रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन रूस के लिए साबित हुआ।
और आगे आने वाले समय में वो चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम भी साबित हो सकता है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।